एजाज जी, सभी प्रवक्ता साथी को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नए वर्ष में प्रवेश करिएगा। हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक हम लोग नूतन, नवीन और नए कार्य करने के लिए अब हर लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि खरमास समाप्त हुआ और खरमास समाप्त होते ही, गंगा स्नान करते ही हम लोग आज आपके से रूबरू हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक डीके टैक्स की बात जब कही, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में मानो एक बेचैनी सी छा गई। लोग स्पष्टीकरण पूछने लगे, कौन है डीके? कौन नहीं जानता? डीके इस बिहार की सरकार में सुपर सीएम है। पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डीके बॉस है। जातिवाद की प्रकाष्ठा ट्रांसफर और पोस्टिंग में साफ साफ खुल करके दिख रहा है। बड़े अमाउंट के खेल हो रहे हैं इसमें। जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो निष्ठावान हैं, जो लॉयल टू द चेयर हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिया गया है। डीके टैक्स के आतंक से बिहार के अधिकारियों में दो फाड़ सी हो गई है। बहुत सारे पदाधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बासा के अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारियों में इस बात का कहीं हर्ष भी है और कहीं विद्रोह भी है। हर्ष उन लोग के मन में कि आखिर कोई पार्टी तो है जो डीके टैक्स के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। डीके टैक्स के बेटा, डीके बॉस के बेटा नगर विकास में क्या कर रहे हैं, हेल्थ में बड़े पैमाने पर क्या कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में क्या कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर करके एक एजेंसी ने, देश की एजेंसी ने उनको पूछताछ भी की है, बेटा और बेटी दोनों को, चाहे वो हरियाणा हो या वो दिल्ली हो। तब से पूरे तौर पर डीके बॉस ने पूरी बिहार की सरकार को अपने चपेट में ले लिया है और अपने उंगलियों पर पूरी बिहार की सरकार को चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अचेतन अवस्था के प्रमाण कुछ मीडिया साथियों ने कल दिखाया। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले कई माह से मैं कहते आ रहा हूं, लगभग साल भर पहले से, कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था को धारण कर लिया है। ठंडा और गर्म की अनुभूति उनको नहीं होती है। जिनको खड़ा होने की ताकत नहीं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाइड कर रहा था कल। जैसे ही पत्रकारों के सवाल के 2 लाइन जवाब उनके आए, चलिए सर, हो गया सर, हो गया सर। जिनकी उम्र राजनीति की अल्पायु है, वह भी जो है नीतीश कुमार जी को कल गाइड कर रहे थे। बिहार ने इन वीडियो को देख करके लगा कि सच में बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं। पूरे तौर पर उनको होश हवास अब नहीं रह गया। इसलिए हमने आपके सामने आकर के ये बात इसलिए कहा कि कंपैरिजन बिटवीन आरसीपी टैक्स को अगर उठाइएगा, डीके टैक्स को उठाइएगा, तो आरसी टैक्स में लोक लज्जा भी था, हाया भी था, और पदस्थापन में बैलेंस भी था। वो नालंदा से थे। वो जब उनके हाथ में था तो कुछ पदस्थापन में, अधस्थापन में बैलेंस हुआ करता था। अमाउंट की उगाही तो पूरे तौर पर था ही, लेकिन एक बैलेंस था। लेकिन आज वाले में कोई बैलेंस नहीं है। जातिवाद की ऐसी प्रकाष्ठा कि नीतीश कुमार जी को भी पता नहीं कौन व्यक्ति को कहां पर पदस्थापित किया जा रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना कारण। उसके कोई कारण नहीं है जिसके प्रमाण है।
जातिवाद इनके अंदर कुट कुट करके भरा हुआ है। कल पूछ रहे थे, हमने देखा सत्ता प्रतिष्ठान के एक साथी ने कई चीजों का जिक्र किया। ए टैक्स भी है, डकबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है, भी टैक्स, ए स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक एक बताऊं तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में सजे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे इस राज्य के अंदर में शुरू से लेकर आज तक। इसलिए डीके टैक्स एक अभिशाप है बिहार के लिए, और सत्ता प्रतिष्ठान भी जानती है। सत्ता प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उसमें वो लोग को भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मंत्री को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, विधायक को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, अधिकारी की तो मजबूरी है। और पथ निर्माण में, नगर विकास में, हेल्थ डिपार्टमेंट में डीके की क्या चलती है, उनके पुत्र रतन की, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको ही जानते हैं। इसलिए मुझे डंके की चोट पर यह बात कहने में गुरेज नहीं कि बिहार इन दिनों भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में फंसा। क्या कारण है जी? जो व्यक्ति, पूरा देश शर्मसार हुआ मुजफ्फरपुर बालिकागृह के मामले में, तोन वाला, मोछ वाला का नाम आया, लेकिन जो मेन कल्प्रिट था वो व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करना शासन का काम है, अनुसंधान करना शासन का काम है। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि अनुसंधान जिन संस्थाओं को दिया गया था करने के लिए, उसने कहीं न कहीं इसमें बड़े पैमाने पर गोरखधंधा किया और ऐसे लोगों को मुक्त होने का अवसर प्रदान किया। इसलिए कि बड़े पैमाने पर लोग इसमें उनके नाम आ रहे थे। और आप बात करते हो, कदाचित भूल जाते हैं ये लोग। मुझे याद है पूरी तरह से एनडीए के शासनकाल में बीच बाजार में, एग्जीबिशन रोड में किस तरह से कपड़ा खींचा गया था लड़कियों का, कौन नहीं जानता। ये दृश्य जिन लोगों को अगर याद नहीं है तो याद कर लें। जो लोग आरोप लगाते हैं उनको मैं जानना चाहता हूं, खुली बहस की चुनौती देता हूं, किसी भी विषय पर खुली बहस कर लो। कौन लोग थे जो आपके साथ आज हैं? मुझे याद है वो दिन एक नेता ने कहा था कि कितने लाश की आवश्यकता होती है बिहार के अंदर में, बताया जाए ताकि यहां पर लागू की जाए चीजों को। कैसा कैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को। एक करने तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।